नाज़रीन, अमेरिका ने पहला एटमी हमला कर दिया। F-35 तैयारों का बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया गया। आज चीन और अमेरिका आमने सामने। ताइवान और लद्दाख के मसला मुज़ाकरात से अब आगे निकल गया। दुनिया भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। शी जिनपिंग और जो बाइडेन के माबैन फ़ोन पर क्या बातचीत हुई, जिसके बाद अमेरिका ने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया, अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। चीनी सदर का तीसरी आलमी जंग का इंदिया सच निकला। चीनी फजाइया की 3 खतरनाक तरीन एयरबेसिस से प्रवासें शुरू। J-10 और J-20 तैयारों की मशकें भी शुरू हो गईं। चीन ने अपनी सलामती और कौमी मफाद की खातिर बड़ा महाज खोल दिया। वन चाइना पॉलिसी पर अमल करने का वक्त आ गया। चीन का जदीद तरीन सिस्टम मैदान में। ताइवान वज़ीर-ए-आज़म की तमाम इत्तेहादियों को मदद की अपील। बाजी एकदम पलट गई। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अमेरिका और चीन के पास कितने कितने एटमी हथियार मौजूद हैं और क्या वो इनको इस जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अमेरिकी फ़ौज ने अपनी फ़िज़ाइया को 2 F-35 जंगी तैयारों के ज़रिए एटम बम फेंकने के कामयाब तजर्बे का ऐलान किया है। अमेरिकी फ़ौज ने ऐलान किया है कि फ़िज़ाइया के 2 F-35 जंगी तैयारों के ज़रिए एटम बम गिराने का ये तजर्बा रियासत नेवादा में किया गया। अमेरिकी फ़िज़ाइया के मुताबिक इन दोनों जंगी तैयारों के हवाबाजों ने अपने मिशन के दौरान फ़िज़ाई बुलंदी पर फ़िज़ाइया की तवानाई और मुख्तलिफ तरह से सिरत अमल और तेज़ी से ऑपरेशन अंजाम देने की मशक़ें अंजाम दी। अमेरिकी फ़िज़ाइया के हुकाम ने इन दोनों जंगी तैयारों की आजमाइशी परवाज़ों के बाद इन तैयारों से एटम बम गिराए जाने के इजाज़तनामे भी जारी कर दिए। एक ऐसे वक्त में अमेरिका की जानिब से ऐसा इकदाम किया जाना जबकि चीन और ताइवान के मामले पर तीसरी आलमी जंग के असरात नजर आ रहे हैं, कोई खैर की खबर नहीं। इस जंगी मशक का वक्त इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में अमेरिका और चीन के सदर के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और इसमें से सबसे अहम तरीन मसला भी ताइवान का था, जिसमें अमेरिका ने चीन को ये यकीन दहानी कराई थी कि वो किसी भी सूरत वन चाइना पॉलिसी को नज़रअंदाज नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से चीन की खुद मुख्तारी को चैलेंज करते हुए ताइवान को एक अलग मुल्क तस्लीम किया जाना जंग की एक अहम तरीन वजह बन सकता है। उधर चीन भी अमेरिका के तमाम इकदाम पर भरपूर नजर रखे हुए है और ऐन मुमकिन है कि चीन भी इस बढ़ती हुई कशीदगी में कोई ना कोई नया जंगी हथियार मैदान में ला सकता है। कुछ अरसे के दौरान अमेरिका के लेकिनहेड एरोस्पेस में F-35 तैयारों का पहला स्क्वाड्रन तैनात कर दिया गया। हैथवे स्पेस पर 27 F-35 जंगी तैयारे और फ़िज़ाइया के साथ अहलकार तैनात किए गए। बरतानिया ने अमेरिका के इस प्रोग्राम का खैर मकदम करते हुए ऐलान किया कि वो यूरोप में तैनात अमेरिकी फ़िज़ाइया के साथ रहेगा और तरबीती प्रोग्राम में शिरकत करेगा। अमेरिकी वजारत खारजा की साइट की बाज़ाब्ता दादोशुमार के मुताबिक अमेरिका के एटमी गोदामों में 3750 एटमी असले मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। अमेरिका ने एटमी हथियारों की तादाद को खुफिया रखने की साबिक सदर ट्रंप की कोशिशों के बावजूद पहली बार इस बात का इंकशाफ किया कि अमेरिका के एटमी गोदामों में 2020 तक 3750 एटमी हथियार मौजूद रहे, जिनमें से कुछ एक्टिव और कुछ गैर एक्टिव रहे। अमेरिकी एटमी हथियारों की इस तादाद से इस बात की निशानदेही होती है कि इनमें 2019 के मुकाबले में 55 हथियार कम हुए। अलबत्ता जिन अदाद-ओ-शुमार का ऐलान किया गया, इसकी तस्दीक के बारे में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं, इसलिए इन एटमी हथियारों की तादाद में कमी और ज्यादती का इम्कान पाया जाता है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ये कहना है कि सदर शी जिनपिंग ने ताइवान से मुतल्लिक मुआहदे की पासदारी करने की यकीन दहानी कराई है। ताइवान ने चीनी तैयारों की दरअंदाजी पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा था कि इस हमले का खतरा महसूस हो रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अपने चीनी हममंसब सदर शी जिनपिंग से बातचीत की है और वो ताइवान के हवाले से मुआहदे की पासदारी करेंगे। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने ताइवान से मुतल्लिक सदर शी जिनपिंग से बात की है। उनका मजीद ये कहना था कि हमने इत्तफाक किया कि हम ताइवान मुआहदे की पासदारी करेंगे। हम इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं और हमने ये भी वाज़ेह कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसकी पासदारी करने के अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है। जो बाइडेन का बज़ाहिर इशारा अमेरिका के उस मौक़िफ़ की तरफ था जिसके तहत अमेरिका वन चाइना यानी मुत्तहिदा चीन की पॉलिसी पर कायम है। इस सियासी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका सरकारी सतह पर ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपी को तस्लीम करने के बजाय तमाम मामलात बीजिंग से तय करने का पाबंद है। लेकिन वाशिंगटन का ताइवान की बजाय बीजिंग के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला इस मौक़िफ़ से मशरूत भी है कि ताइवान का मुस्तकबिल पुरअमन तरीके से तय किया जाए। चीन ने खबरदार किया है कि तीसरी आलमी जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में शाया आर्टिकल में यह कहा गया है कि अमेरिका और ताइवान की मिली भगत इस कदर बेगाना है कि इसने किसी तदबीर की गुंजाइश तकरीबन खत्म और खित्ते को टकराव के दहाने पर ला खड़ा किया है। आर्टिकल में ताइवान को खबरदार किया गया है कि वो आग से खेलना बंद करे। ताइवान के सदर साई अंग वेन ने इस अज़म का इजहार
किया कि ताइवान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इत्तेहादियों की मदद के बगैर जमहूरियत पर मुतलक़ुल अनानी को बालादस्ती हासिल है। अपने एक आर्टिकल में उन्होंने कहा कि ताइवान के सकूत के इलाकाई अमन और जमहूरी निज़ाम पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। चीनी जंगी तैयारों की ताइवान के डिफेंस जोन की खिलाफ वर्जियों पर सदर साई एंग वेन ने बीजिंग पर जोर दिया कि इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेजियाँ बंद करे। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती कशीदगी के बावजूद बरतानिया, अमरीका, जापान समेत 6 मुल्कों के तैयारे नेवल जहाज़ों ने बहरिया फिलिपाइन में गुज़िश्ता हफ्ते जंगी मशक़ें की। मज़ीद बरा अपनाए ताइवान में बरतानवी और अमरीकी नेवी का गश्त, इसके अलावा 4 मुल्की आकूस दिफाई मुआहदे और फिर बहिरा जनूबी चीन में ताकत के मुजाहरे बीजिंग को मुसलसल इश्तियाल दिला रहे हैं। उधर चीनी सदर शी जिनपिंग ताइवान पर कब्जे को नागज़ीर करार दे चुके हैं। 2016 के खुद मुख्तारी के मैंडेट के बुनियाद पर इंतखाब के बाद बीजिंग ने ताइवान के सदर साई इंग पर भी दबाव बढ़ाया। चीन, वियतनाम और फिलिपाइन पर भी अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की हैसियत के हवाले से कशीदगी बहुत पहले से थी, मगर इजाफा 2019 में उस वक्त हुआ जब शी जिनपिंग ने तमाम जज़ायर को चीन में ज़म करने के अज़्म और ज़रूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखने की बात की। जवाब में अमरीका ने बीजिंग की बढ़ती ताकत को तोड़ने के लिए नए इत्तेहाद तश्कील दिए, जिनमें अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का 4 मुल्की इत्तेहाद शामिल है। आकूस मुआहिदा और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर आपदों से लेस करना बीजिंग के लिए सख्त वार्निंग था। आकूस मुआहिदे के बाद चीन ने ताइवान के दिफाई जोन पर जंगी तैयारों की परवाज़ों में इजाफा कर दिया, जो कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया को मुस्तकबिल की लड़ाई में धकेलने के हवाले से भी अहम है। ताइवान के गिर्द लड़ाई इसमें अमरीका को भी घसीट सकती है, जो कि ताइवान के हवाले से एक मुहिम पॉलिसी पर अमल पैरा है, क्योंकि अमरीका ने कभी नहीं कहा कि ताइवान पर हमले की सूरत में वो क्या करेगा। एक हालिया इंटरव्यू में सदर जो बाइडन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो भी जंग के लिए तैयार होंगे। ताहम उनके मावनीन का इसरार था कि उनसे गलत बयानी हुई। अमरीका ने 4 बरसों में पहली मरतबा अपने हथियारों के ज़ख़ीरे में जौहरी हथियारों की तादाद बताई है। सदर ट्रंप ने जौहरी हथियारों की तादाद को राज में रखने का फैसला किया था। जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक 30 सितंबर 2020 को अमरीका के पास फ़ाल और गैर फ़ाल दोनों किस्म के जौहरी हथियारों की तादाद 3750 थी, जबकि सन 2018 में ये तादाद 3785 थी। ये तादाद इस लिहाज से अहम है कि 1967 के बाद से अमरीका के पास जौहरी हथियारों की ये सबसे कम तादाद है। अमरीका के पास सन 2003 तक जौहरी हथियारों की तादाद 10,000 से ज़ायद हुआ करती थी, जबकि 1967 में जब सर जंग अपने रूज पर थी उस वक्त अमरीका के पास 31,255 जौहरी हथियार थे। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि रियासतों के जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे के हवाले से शफाफियत में इजाफा हथियारों की तादाद और तजदीद असला में कमी के लिए काफ़ी अहम है। ट्रंप इंतज़ामिया ने सन 2018 के बाद से जौहरी हथियारों की तादाद को राज में रखने का फैसला किया। इन हथियारों की तादाद बताने के सिलसिले में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। नाज़रीन, काबिज़ भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। 8 दिनों में शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय फ़ौज ने जन्नत नज़ीर वादी के ज़िला शोपियां में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान पर अंधाधुंध फायरिंग करके नौजवान को शहीद कर दिया। शहीद नौजवान की शनाख्त ताहाल ज़ाहिर नहीं की गई। भारतीय फ़ौज ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए शहीद नौजवान की लाश लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार कर दिया। गमज़दा वालिदैन अपने बेटे की लाश की वसूली के लिए फ़ौजी चौक पोस्टों और थानों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारहियत पसंद भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए सर्च ऑपरेशन में तेज़ी कर दी, जिसके दौरान सिर्फ 8 दिनों में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 10 हो गई, जिन्हें शोपियां, बारामौला और कलगाम में शहीद किया गया। वाज़ेह है गुज़िश्ता माह 14 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए, जिनमें से 5 को मावरा अदालत कत्ल किया गया, जबकि भारतीय फ़ौज के मुजाहिरीन पर पैलेट गन के इस्तेमाल, आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग से 32 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।